Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, Support Material Chapter Number 4, Linear Equation in 2 Variable, क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है एंड आगे और भी बाकी चैप्टर्स के अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y इक्वल टू 9 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको ये 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाना होगा। अब देखो यहाँ पर 1 वेरिएबल गिवन है, तो आपको 2 वेरिएबल कैसे लाओगे? तो देखो आपको 2 वेरिएबल लाने के लिए आपको और एक चाहिए वेरिएबल, तो x। अब x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा? 0। सो 0x प्लस 5y इक्वल टू 9 बन गया ये 2 वेरिएबल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राइट द लीनियर इक्वेशन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, सो एक्स डैश, ये है आपका y एंड ये है आपका y डैश। अब जो लाइन है एक पॉइंट ओरिजिन में है एंड पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस ऐसा है तो पैरेलल लाइन जो होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो डैट मीन्स x पॉइंट जो है वो 0 होगा एंड y पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा? 2 यूनिट होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन है तो ऊपर की तरफ होगा तो प्लस का 2 यूनिट होगा। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट बनेगा वो होगा आपका, दैट मीन्स आपका जो पॉइंट है वो 0,2 है एंड आपको सिर्फ क्या लिखना है? जो लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू 2। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ओके, बिकॉज x तो 0 है तो y इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चेक वेदर 1, -2 is a solution of 2x minus y equal to 6। तो 1, -2 जो है 2x minus y equal to 6 का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो इक्वेशन आपका है 2x minus y equal to 6। आपको ये x का वैल्यू दे रखा है, ये आपका y का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस y जो है माइनस का 2 इक्वल टू में है 6। तो अगर LHS एंड RHS दोनों इक्वल आता है तो वो आपका सॉल्यूशन होगा एंड इन केस आपका दोनों अलग अलग होता है दैट मीन्स वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो चेक करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस माइनस में प्लस 2, सो 2 + 2 क्या है? 4। तो यहाँ पर देखो LHS में आपका 4 आया है और RHS में आपका 6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, नो 1, -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज not a solution of, फिर आपको इक्वेशन लिख देना होगा ऑफ 2x minus y equal to 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चेक वेदर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस y इक्वल टू 6। सिमिलर क्वेश्चन है 23 जैसा। यहाँ पर आपको x का वैल्यू गिवन है 2 एंड y का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर पुट करके देखना होगा और ये सॉल्यूशन है कि बताना होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे, देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू भी पुट कर देंगे 2। सो 2 × 2 क्या होगा? 4 + 2 एंड 4 + 2 क्या होगा? 6। तो देखो यहाँ पर भी 6 है एंड इक्वल टू के उस साइड भी 6 है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स येस ये आपका सॉल्यूशन है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, येस x एंड y जो है 2 है तो 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus y equal to 6. Okay. Next question number 25. How many solutions are there for equation y equal to 5x plus 2? तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल वाले केस होता है एंड 2 वेरिएबल के ऑलवेज इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन की जगह क्या लिखोगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है। इफ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन kx - 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन है आपका kx - 2y इक्वल टू 0। x का वैल्यू गिवन है -1, y का वैल्यू गिवन है 1, तो जहाँ पर x एंड y है वैल्यू पुट कर दो। k x का वैल्यू है -1 - 2 y का वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। सो माइनस k × 1 क्या हो जाएगा? -k - 2 × 1 2 इक्वल टू 0। अब देखो -k है तो उधर जाएगा तो प्लस का k बन जाएगा,
इक्वल टू माइनस का 2. सो दैट मीन्स आपका k का वैल्यू मिल गया माइनस का 2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल टू 10k इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट 5,0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो एक इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 10k जो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे एंड जो पॉइंट है 5,0. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको k का वैल्यू बताना होगा. ठीक है. तो देखो 2x प्लस के वाई इक्वल टू 10k. अब वैल्यू तो आपको देखो x एंड y का वैल्यू तो गिवन ही है. तो x है आपका 5 एंड y है आपका 0. सो k मल्टीप्लाई में यहाँ पर होगा 0 इक्वल टू 10k. 2 5 से 10 प्लस 0 इक्वल टू 10k. अब देखो k 10 प्लस 0 10 एंड यहाँ पर जो 10 है वो डिवाइड में आ जाएगा. सो नीचे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 सिंप्लीफाई करते हैं तो 1. तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x इक्वल टू 6 इज पैरेलल टू विच एक्सिस. तो ग्राफ है, देखो एक ग्राफ बना लेते हैं. पहले कार्टेशियन बना लेते हैं. ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका y एंड नीचे आएगा y डैश. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x इक्वल टू 6. तो 4x इक्वल टू 6. तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं. x इक्वल टू 6/4. सिंप्लीफाई करोगे तो यह क्या हो जाएगा 3/2 एंड 3/2 को जब आप डेसिमल में लाओगे तो विच इज़ 1.5. डैट मीन्स x का वैल्यू जो है 1.5. तो x का वैल्यू 1.5 कहाँ का है, देखो ये आपका 0 देन 1 उसके बाद 2 3. तो 1.5 जो है 1 एंड 2 के बीच में कहीं आएगा तो कुछ लाइन जो है ऐसे बनेगा. ठीक है. ये आपका 1.5 पॉइंट होगा. तो ये किस एक्सिस के पैरेलल है, तो देखो ये आपका y एक्सिस है. तो y एक्सिस के पैरेलल है तो आंसर क्या होगा आपका y एक्सिस. ठीक है. सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. एट विच पॉइंट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 कट x एक्सिस. तो एक पॉइंट इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 6. तो कट x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे कट करेगा तो पॉइंट जो y जो होगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है. अब कौन से पॉइंट में वो ग्राफ लाई करेगा वो आपको बताना होगा. तो सिंपल y का वैल्यू 0 है, पुट कर दो यहाँ पर. सो 2x माइनस वाई का वैल्यू है 0 इक्वल टू 6. सो 2x इक्वल टू 6. यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा, x जो है 6 डिवाइडेड बाई 2. सिंप्लीफाई कर दो तो x का वैल्यू आ गया आपको 3. सो आपको पॉइंट लिखना होगा. तो पॉइंट आपका क्या होगा, x, y ऐसे लिखते हैं. तो x है आपका 3 एंड y है आपका 0. सो 3, 0 इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0 लाइज ऑन विच साइड ऑफ y एक्सिस. तो देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो ये कहाँ पर लाई करेगा वो आपको बताना होगा. तो पहले एक बार कार्टेशियन बनाएंगे. ये होगा आपका x, दिस वन इज x डैश, दिस इज y एंड y डैश एंड दिस इज ऑरिजिन 0,0. अब देखो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. x प्लस 3 है तो इधर आएगा तो -3. तो x -3 किधर आएगा, इस साइड आएगा ना. तो -1 -2 -3. तो पॉइंट जो है कुछ यहाँ पर बनेगा. ठीक है. तो ये कौन से y एक्सिस के कौन से साइड में है, ये आपका y एक्सिस है. y एक्सिस के ये लेफ्ट हैंड साइड में है. तो क्या होगा ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस. तो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लाई ऑन विच साइड ऑफ द x एक्सिस. तो एक पॉइंट है, एक इक्वेशन है 2y माइनस 1. सो ये x एक्सिस के किस साइड लाई करेगा. सो पहले y का वैल्यू निकालेंगे. 2y इक्वल टू -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा. नेक्स्ट y का वैल्यू निकालेंगे. सो 2 जो है डिवाइड हो जाएगा. सो 1/2. सो y इक्वल टू 1/2. अगर आप ये कार्टेशियन प्लेन में बनाते हो तो कहाँ पर बनेगा, देखो एक ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, x डैश एंड y डैश. ठीक है. एंड y जो है पॉजिटिव में है. दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये आपका 0 है, उसके बाद होगा 1, यहाँ पर होगा 2. सो 1/2 यानी कि 0 एंड 1 के बीच में कहीं होगा तो लाइन जो है ऊपर बनेगा. तो x एक्सिस के ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा. तो हमें क्या लिखना होगा, अबव x एक्सिस. तो लाइन विल लाई ऑन अबव x एक्सिस. ओके. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है. क्वेश्चन नंबर 32. ए पार्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज डैश इक्वल टू a वेयर a इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है. x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है.
ठीक है। एंड जो नंबर है वो नॉन जीरो है, यानी कि वो जीरो पे लाई नहीं करेगा, तो पैरेलल है यानी कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पर ए क्या होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा। डैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, वाई। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिमिलर वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक्स एक्सिस था, यहाँ पर वाई एक्सिस है। नाउ अब ये बोल रहा है कि ये कोई लाइन है वाई एक्सिस के कोई पैरेलल है, डैट मीन्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल का होता है तो उसका लाइन जो होता है, उसका जो ग्राफ होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रेट, STRAIGHT। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX + B = 0। एक इक्वेशन है AX + B = 0 वेयर A B आर रियल नंबर, A एंड B जो है रियल नंबर है एंड A जो है वो जीरो नहीं है। इन द वेरिएबल X ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट, तो ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो एक पॉइंट है X + B। ठीक है, तो लिखेंगे AX + B = 0 है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। x = क्या हो जाएगा, +b है, तो यहाँ पर हो जाएगा -b एंड a जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x एक कोई पॉइंट पर्टिकुलर बता रहा है कि -b/a है, तो कोई पॉइंट है तो लिखेंगे सिंपल, अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन, जो कोफिशिएंट होगा x का इस वाले लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा। तो इक्वेशन है, एक बार देख लेते हैं, 2x + y - x = 7। तो मल्टीप्लाई करो 2 को, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 2 × x 2x + 2 × y 2y - x = 7। तो देखो 2x - x क्या हो जाएगा, सिंपल x + 2y = 7। आपको x का कोफिशिएंट चाहिए है ना, x का कोफिशिएंट, x के पहले कुछ है नहीं यानी कि 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ओके। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।